हेलो, वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कैसा चल रहा है आपका करंट अफेयर्स? जितने भी टॉपिक्स हैं सभी हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए उसके छूटने का प्रोबेबिलिटी एकदम जीरो। ठीक है, वैसा हमें पढ़ना है और उस तरह से हमें पढ़ना है। तो हमारा जो वे ऑफ टीचिंग है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई और रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एग्जाम से पहले जस्ट गो थ्रू कोई भी एक मैगजीन है उसके थ्रू आप जा सकते हैं। बाकी डेली जो करंट अफेयर्स हमारा है दैट इज मोर देन एनफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स और देखते हैं क्या क्या है। चलिए, वेलकम टू वी एस अकेडमी। स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेंड है ईच डे वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम करते हैं। जो लास्ट सेशन में हमने देखा था, लोखंड वाला जो कमिटी है, सॉरी लकड़ा वाला कमिटी जो है, नॉट लोखंड वाला, लकड़ा वाला जो कमिटी है 1990 की से रिलेटेड थी। इनकम इनइक्वालिटी के रिलेटेड, पॉवर्टी एलिमिनेशन के रिलेटेड, इंटर स्टेट रिलेशन के रिलेटेड, या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड। ये बताना है ये किसके रिलेटेड था। चलिए आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। सो लकड़ा वाला जो कमिटी था वो 1993 में फॉर्म हुआ था और वो पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए बना था। ओके, ये जो ग्रुप था उसको हेड कौन कर रहे थे? डीटी लकड़ा वाला। और उन्होंने बताया कोई भी पर्सन अगर अर्बन एरिया में रह रहा है और उसका जो वो अगर अफोर्ड कर पा रहा है टोटल 2100, और अर्बन रूरल में मतलब ग्रामीण इलाका में 2400 कैलोरी अगर वो कंज्यूम कर पा रहा है तो उसको अबव पॉवर्टी लाइन बोला जाएगा। मतलब वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। कहने का मतलब अर्बन एरिया में इट शुड बी मोर देन 2100 कैलोरी। ओके, एंड रूरल एरिया में इट शुड बी, सॉरी, इट शुड बी मोर देन 2400 कैलोरी। अगर ये कंज्यूम कर रहा है इंसान, तो अगर वो अगर उसके पास घर भी है या कपड़े भी है तो इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। और जो भी इसके नीचे है उसको क्या बोला जाएगा? बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल में वो आते हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ और भी कमिटीज है थोड़ा जो एग्जाम्स में हमेशा आते रहते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। केलकर कमेटी क्या है? वो बनाया गया था पीपीपी, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए, लाइक इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट ये सब करने के लिए। कोई भी सेक्टर को अगर प्राइवेटाइजेशन करना है या फिर इस मॉडल पे अगर उसको रेगुलेट करना है, उसके लिए ये केलकर कमेटी बनाया गया था। देसाई कमेटी जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ जो एक्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए 1963 का। तेंदुलकर कमेटी, ये भी पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड है और इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें भी एक अलग क्राइटेरिया दिया गया था पॉवर्टी लाइन के लिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन। नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन एनआईसी 2025, ये अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ये नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। ये जनरली क्या है? एक कोडिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम लोग किसी भी सेक्टर को हम लोग कोड करते हैं, या सॉरी गवर्नमेंट कोड करती है, एक उससे इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है उसको कोड करते हैं। जनरली ये रिप्लेस करने, ये जो क्लासिफिकेशन अभी 2025 में आया है, ये रिप्लेस करेगी जो पहले 5 डिजिट की कोडिंग होती होती थी 2008 के रूल के अकॉर्डिंग। अभी इसको चेंज करके 6 डिजिट क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ये कोड जो होगा 6 डिजिट का होगा। ठीक है, और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अलग अलग कोड रहेगा। सेंटिनल-6 बी सैटेलाइट के बारे में देखते हैं। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आने के इसके काफ़ी चांसेस है। ये एक सैटेलाइट है जो कि ओशन को मॉनिटर करेगा। ओशन में मतलब समुद्र में जितने भी अगर कुछ वेव है, वेव का क्या तरीका है, कुछ अलग चेंजेस आया है, कुछ एक्सेप्शनल मूवमेंट हुआ है ओशन में या फिर बिलो द ओशन, उस ट्रेंड को देखेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग डाटा देगा। ये एक जॉइंट मिशन है जो कि नासा द्वारा, एनओएए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, एमए स्टैट यूरोपियन कमीशन, और एक और सपोर्ट है सीएनईसी के सपोर्ट से ये बना है। जनरली अगर आप ये नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को याद रखते हैं दैट इज एनफ। ओके,
कहाँ से लॉन्च किया गया है? वनडेन वंडेरबर्ग स्पेस फोर्स बेस, जो कि यूएसए में है, वहाँ से लॉन्च किया गया है इसको। और इसके बेनिफिट्स क्या-क्या रहेंगे? ये तो सबसे पहले स्टॉर्म और मतलब कुछ तूफान आने वाला है या फिर वेदर फोरकास्टिंग करना है, उसमें ये हेल्प करेगा। साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी चीज़ों को भी प्रेडिक्ट करेगा और पहले अर्ली वार्निंग देगा। मैरीटाइम सेफ्टी, जो भी सी में समुद्र में नेविगेशन और जहाज चलते हैं उनका नेविगेशन को लेकर या फिर उसके प्लानिंग को लेकर, सेफ्टी को लेके, ये सभी चीज़ें के रिलेटेड ये डाटा देगा और हेल्प करेगा, मतलब ये सभी चीज़ों में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया को री इलेक्ट किया गया है कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में। कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के एशिया रीजन जो है उसके लिए इंडिया को री इलेक्ट किया गया है। अब कब तक रहे, मतलब इंडिया इसको हेड करेगा, ये 2027 तक करेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सीएसी मतलब कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है। सीईसी, ये क्या है? एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि काम क्या करती है, जो भी ग्लोबली मतलब पूरा दुनिया में, दुनिया स्तर पे मतलब ग्लोब स्तर पे, विश्व स्तर पे जो भी फूड के स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, किस तरह के कोड प्रैक्टिस हो गए फूड मैन्युफैक्चर में, किस क्या कैसे उसको प्रिजर्व किया जाएगा, कैसे उसको अगर एक दूसरे दूसरे देश में ले जाना है तो स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए, जो नियम होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सभी देशों के लिए ग्लोबली, उसको ये बनाते हैं, उसको ये डेवलप करते हैं। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट वही देखा जाए तो 1963 में हुआ था। और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि यूएन का एक बॉडी है, और डब्ल्यूएचओ, ये दोनों के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? जो युवा एआई फॉर ऑल, एक ये इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है। और ये उनका एक स्कीम था, इंडिया एआई मिशन के तहत ये इनिशिएटिव लाया गया है। और ये इनिशिएटिव है क्या? एक फ्री ऑनलाइन वोकेशनल कोर्स है जो कि इंडिया में एआई लिटरेसी को बढ़ाएगा। ठीक है, सब कोई एआई सीखे तो उसके लिए फ्री कोर्स लाया गया है। ये फ्री है और 4.5 घंटे का ये कोर्स है। ओके, जिसको डेवलप कौन किया है? एआई एक्सपर्ट जिनका नाम है जसप्रीत बिंद्रा। ओके, एआई से रिलेटेड हमने अभी एक न्यूज़ देखा था लास्ट 2 डेज, अराउंड 2 to 3 डेज की, एक करके एक एआई कंप्यूटर है जिसको कर्नाटका ने डेवलप किया है। ओके, तो इसको भी याद रखिए। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसको अभी लाया गया है। और ये हम जानते हैं ये किसके द्वारा किया लॉन्च किया जाता है? ये एक लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है क्यूएस, उसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। इस साल की बात किया जाए 2026 में, तो यूएसए का जो एमआईटी है वो फर्स्ट रैंक पे रहा है। वही अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में आईआईटी दिल्ली टॉप पे रहा है, सेकंड आईआईटी बॉम्बे एंड थर्ड इज द आईआईटी मद्रास। आईआईटी दिल्ली का क्या रैंक है? टोटल 120, सॉरी, आईआईटी दिल्ली जो कि इंडिया में फर्स्ट किया है, उसका ग्लोबल रैंक क्या है? विश्व स्तर पे उनका रैंक है 123, 123, जो स्कोर इनका है 65.5। सेकंड 129 रैंक पे आईआईटी बॉम्बे का, और 180 रैंक पे आईआईटी मद्रास का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके साथ साथ क्यूएस वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग भी आया है 2026 में, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ये सभी चीज़ों का एक इशू चल रहा है, पॉल्यूशन का काफ़ी इशू चल रहा है। तो उस केस में इसने एक सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग भी पब्लिश किया है। और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्वीडन का जो लॉर्ड ये यूनिवर्सिटी है उसको फर्स्ट रैंक मिला है, और ये फर्स्ट टाइम इनको मिला है। वही यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है हमेशा से लास्ट 2 ईयर से टॉप पे था, इस बार इसका रैंक क्या है? सेकंड रैंक है। ओके, ठीक है। इसको जो मतलब सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग जो है यूनिवर्सिटी का, इसको मापने के लिए क्या-क्या है, सस्टेनेबिलिटी जो आउटकम है क्या-क्या, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन, सोशल इम्पैक्ट क्या है उस यूनिवर्सिटी का, मतलब क्या-क्या करती है, सोशल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस है, कमोडिटी एंगेजमेंट उस यूनिवर्सिटी का कितना है, इसी बेसिस पे ये रैंकिंग डिसाइड किया जाता है। चलिए आगे आते हैं, कुछ वन लाइनर्स। कहने को तो वन लाइनर्स है, बट हम थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं इसको।
सी डॉट जो है, जो कि इंडिया का टेलीकॉम डिपार्टमेंट का एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक क्वांटम एजु कम्युनिकेशन सेंटर एस्टेब्लिश करने जा रही है। कहाँ पे? अमरावती में। अमरावती कहाँ पे? अमरावती दो जगह पे है, एक तो महाराष्ट्र में है, दूसरा आंध्रा में है। तो ये जो है कहाँ पे? आंध्रा को लाइक काफ़ी हाई लेवल पे ग्रोथ हो रहा है आंध्र प्रदेश का, और देखा जाए तो टोटली स्पेशली इन द IT सेक्टर इट इज़ ग्रोइंग लाइक नथिंग। ठीक है। आंध्रा जब से लाइक इट इज सेड दैट कि हैदराबाद का जो IT इंडस्ट्री है दैट इज बिल्ट बाय जो चंद्रबाबू नायडू, जो अभी आंध्रा के CM है, उनके द्वारा वो एस्टेब्लिश किया गया है। और क्योंकि अभी हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ नाउ तेलंगाना, तो अभी चंद्रबाबू नायडू का क्या है कि अभी वो आंध्र प्रदेश को डेवलप करेंगे इन द फील्ड ऑफ IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वही वो कर रहे हैं। चाहे वो गूगल का बहुत ही बड़ा डाटा सेंटर, इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर, चाहे वो अमरावती को एक IT हब बनाना, क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर देना वहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स इनिशिएटिव जो कि ये बताता है कि आंध्रा इन द कमिंग डेज इट इज गोइंग टू बी अ IT हब ऑफ इंडिया लाइक बैंगलोर और हैदराबाद और पुणे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, 8th एडिशन जो है इंटरनेशनल चेयर पोएट्री फेस्टिवल का, ये कहाँ पे होने जा रहा है? कोलकाता में होगा। ठीक है। ओके, पारा सोशल, दिस इज द वर्ड, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, स्पेशली वनडे जो एग्जाम्स होता है लाइक जो यू कैन से रेलवेज का NTPC का एग्ज़ाम या फिर SSC का एग्ज़ाम, वो सभी एग्ज़ाम्स में इसके आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। पैरासोशल कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 का। ये पैरासोशल का मतलब होता क्या है? आजकल के जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है या फिर अभी जो हमारा सोसाइटी का जो ट्रेंड है वो ये है कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, पॉलिटिशियन हो, लाइक पीपल आर लविंग देम वन साइडेड। मतलब उस इंसान को जो कि सेलिब्रिटी है, ही और सी इज नॉट नोइंग द पब्लिक, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द सेंटिमेंट ऑफ द पब्लिक, बट हाँ, पब्लिक उनसे जी जान से मतलब उनको लाइक करते हैं, उनको फेवर करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे अपना भाव प्रकट करके हो या फिर जैसे भी हो। अभी के टाइम पे चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर सभी एकदम मतलब यू कैन से इट्स अ वन साइडेड फेवर कह सकते हो। तो इसका मतलब वही है, पैरासोशल का मतलब होता है वन साइडेड इमोशनल बॉन्ड जो कि पीपल करते हैं विद सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर, या फिर आजकल के ज़माना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसा चीज़ है, जैसे रोबोट हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, कंप्यूटर हो गया, ही मतलब वो जो एक सामान है, एक यू कैन से नॉन लिविंग थिंग है, उसको किसी इंसान से कुछ लगाव नहीं है, बट इवन पर्सन को उस, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, मोबाइल हो, उसके प्रति उसका लगाव हद से ज़्यादा है। तो इसको बोलते हैं पैरासोशल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको हम लोग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इंडेक्स भी बोलते हैं। ये अभी पब्लिश किया गया है और इंडिया का इसमें काफ़ी खराब बोल सकते हैं परफॉर्मेंस हुआ है। हाई परफॉर्मेंस है इनका, मीडियम परफॉर्मेंस हो गया है, और इंडिया 13 प्लेस नीचे आ गया है, 23 रैंक है अभी 2026 में। और ये जो रिपोर्ट है कॉप जो 30 चल रहा है बेलेम ब्राज़ील में, वहाँ पे ये पब्लिश किया गया है। वही अगर बात की जाए इसकी टॉप 3 में, तो टॉप 3 में कोई भी नेशन नहीं है, एक भी नेशन टॉप 3 में नहीं है। लेकिन वही 4th रैंक जो है वो डेनमार्क को, 5th यूके को और मोरक्को को 6th मिला है। इंडिया का क्या है? इंडिया इज 23rd। ओके, एक और करंट अफेयर्स न्यूज़ मतलब ये है टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने इसी में इसको डाला है। कॉप 13 कहाँ पे हो रहा है? बेलेम ब्राज़ील में। वही अगर कैप कॉप 31 की बात की जाए तो ये कहाँ पे होने जा रहा है? टर्की में। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और टर्की दोनों ने बिड किया था, बट अभी टर्की को फाइनली दे दिया गया। सो टर्की इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट। ओके, नेक्स्ट, लियोनार्डो डिकैप्रियो
सभी लोग जानते होंगे, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एक्टर, ओके, हॉलीवुड के। इनको मिला है डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। किस लिए? इनका एक रोल है वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके लिए इस अ, मतलब इनके मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, ओके। इंडिया 2025 WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप, जो बीच पे स्पोर्ट्स होता है, उस पे इंडिया ने फर्स्ट रैंक किया है, ओके। वही टेस्ला की बात किया जाए, टेस्ला जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एलोन मस्क की, ये अपना फुल फ्लेज्ड इंडिया में सेंटर ओपन किया है। कहाँ पे? गुरुग्राम में। कुछ दिन पहले इट वाज इन मुंबई आल्सो, बट अगर फुल फ्लेज्ड की बात किया जाए तो ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम, हरियाणा में, ओके, एंड दिल्ली एनसीआर, ठीक है। आज का ये करंट अफेयर्स यही हुआ। जो भी अगर करंट अफेयर्स मिस होता है ना, कि सपोज आज का कोई करंट अफेयर्स है दैट इज मिसिंग इन दिस वीडियो, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लाइक ऐड इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, लाइक अनदर डे पे वो जरूर रहेगा। तो मैं एक भी करंट अफेयर्स मिस नहीं करने वाला हूँ, सो बी एश्योर्ड, ओके। पीवाईक्यू का ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू करते हैं। डोरेंट लाइन, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बॉर्डर डिमार्केशन है, मतलब बॉर्डर डिवाइड है, किसके किसके किस दो देश के बीच में? अफगानिस्तान ईरान के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान सॉरी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या फिर अफगानिस्तान और चाइना के बीच में? आपको ये बताना है। थोड़ा सा पढ़े। इसके साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि और भी जितने भी बॉर्डर डिमार्केशन लाइंस है, जो कि दो देशों को डिवाइड करता है, ठीक है, वो लाइंस को भी जरा याद करें, सो डैट कि वो एग्जाम्स में आने के चांसेस काफी होता है। अभी रिसेंट के जितने भी एग्जाम है उसमें एक न एक क्वेश्चन इस पे आया ही था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे चूज किया है। सो वेरी थैंक यू, कंटिन्यू रीडिंग एंड enjoy your reading and keep sharing, okay, thank you so much.